हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। गाइस, सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लव योर सपोर्ट। थैंक यू। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ यस और नो की मनी से रिलेटेड ये रीडिंग है। ठीक है, ये रीडिंग मनी से रिलेटेड है। ये रीडिंग यस और नो की रीडिंग है। ठीक है, ये पेंडुलम है, जेड का पेंडुलम है। इससे हम पता करेंगे आपके मनी का स्टेटस क्या है। ठीक है, अपने मन में आप कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते जिसका आंसर यस और नो में दिया जा सके। तो हम यस और नो के आंसर का देखेंगे पेंडुलम से क्या आता है, यस आता है या नो आता है आपके क्वेश्चन के आंसर्स। तो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कीजिएगा प्लीज़ जिसका आंसर यस और नो में दिया जा सके। गाइस, ये एक जर्नल रीडिंग है, इस चीज़ का प्लीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं है ये सबके साथ रेजोनेट हो। जिन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यस और नो की पेंडुलम रीडिंग। इसका टॉपिक हमने रख दिया है मनी। तो अपने मनी से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आप वही पूछ सकते हैं जो चीज़ें पूरी होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, जो बातें होनी पॉसिबल हो वही उसी तरह का क्वेश्चन आप फ्रेम कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मनी से रिलेटेड यस और नो की पेंडुलम रीडिंग। ओके, पेंडुलम यदि वर्टिकली घूमता है तो इसका आंसर यस है। हॉरिजॉन्टली घूमता है इसका आंसर नो है। क्लॉकवाइज घूमता है उसका आंसर यस है। एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उसका आंसर नो है। क्लॉकवाइज यस, एंटी क्लॉकवाइज नो। ओके, तो चलिए पेंडुलम कनेक्ट हो चुका है। यस, कनेक्ट है। तो गाइस, अपने मन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। यहाँ पर कुछ लोगों के क्वेश्चन का आंसर मे भी है, मतलब आपने जो भी क्वेश्चन किया है उसके 50-50% चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं क्या आपने क्वेश्चन किया था। इसका आंसर मे बी में आया है। हम थोड़ा सा जेन टेरोडेक से राइडर वेट टेरोडेक से इसके बारे में जानना चाहेंगे। चलिए 3 कार्ड्स हम पॉपअप होने तक शफल करेंगे। 3 कार्ड्स खुद से बाहर आएंगे जो निकल के, उनको ही हम रीड करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी 3 कार्ड्स। जैसे ये कार्ड आ चुका है एक। ओके, इतने सारे नहीं। ओके, 3 कार्ड्स आ चुके हैं ऑलरेडी। एक्चुअली इन कार्ड्स को भी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये कार्ड्स बहुत सारे कार्ड्स के साथ गिरे हैं। हमें सिर्फ 2 कार्ड्स और चाहिए। 2। ओके, फिर से 3 कार्ड्स आ गए हैं। चलिए इनको हम ले लेते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट कार्ड आया है जस्टिस का कार्ड, 11 नंबर का कार्ड है। सेकंड नंबर का कार्ड हमारा है एस ऑफ कप का कार्ड। थर्ड नंबर का कार्ड हमारा है 5 ऑफ वैंस का कार्ड। और उसके बाद हमारा कार्ड फोर्थ कार्ड आया हमारा 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जस्टिस का कार्ड है। कुछ लोग हैं जिन लोगों का
मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसको आप जीत सकते हैं। 50-50% चांसेस यहाँ पर है। ठीक है, किसी का कोई पैसा कहीं फंसा हुआ है जिसका निकलने के 50% चांसेस हैं। और जिन लोगों ने कोर्ट केसेस किया है 50% है उनके चांसेस जीत भी सकते हैं वाली कंडीशन यहाँ पर है। लेकिन जस्टिस आपके साथ होगा। आपने जैसा अच्छा किया है या बुरा किया है, जो भी किया है, लेकिन उसका जो भी फैसला होगा वो जस्टिस होगा। ठीक है, न्याय होगा आपके साथ। अन्याय तो बिल्कुल नहीं होगा, न्याय होगा। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर कहता है कि आपने जो पैसे से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन किया है, उस पैसे की जो जड़ें हैं वो देखिए यहाँ पर ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ आ रही हैं, वो फिर से नई ग्रोथ हो रही है। मतलब आपका पैसा जो है वो रोटेशन में लगा हुआ है। आपने पैसे को रोटेट करने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, और आप वो जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उस चीज़ पे आपको 50-50% चांस लेना चाहिए, क्योंकि वो 50% आपका पैसा सिक्योर है और 50% नहीं है। ठीक है, थोड़ा इस चीज़ में आप संभल के इन्वेस्ट कीजिए। और यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है कि आपने जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, रोटेशन में डाला हुआ है, उसमें आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ में हैं। आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ या रिश्तेदारों के साथ मिल के कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, जहाँ पर झगड़ा होने की 50% संभावनाएं हैं। मे बी हमारे पास पेंडुलम ने जवाब दिया है, मे बी। तो उस मे बी के जवाब के आधार पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर 50% झगड़े होने की संभावना है। यदि आपने, जैसे कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पार्टनरशिप के बारे में बताता है। पार्टनरशिप आपको बहुत ही क्लियर रखनी पड़ेगी, क्लीन रखनी पड़ेगी। थोड़ी भी उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी तो यहाँ पर झगड़े की ये संभावनाएं बन सकती हैं। तो यहाँ पर पार्टनरशिप में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर रहना है। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही। यदि आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और अपनी नेक्स्ट रीडिंग में मैं फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। गाइस, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके साथ रेजोनेट करे। यदि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये रीडिंग इसलिए रेजोनेट नहीं कर सकती है क्योंकि ये एक पब्लिक के लिए है, बल्क में है। ठीक है, तो कुछ लोगों को ये लगेगा हाँ ठीक है, कुछ लोगों को लगेगा नहीं, हमारे साथ ये रेजोनेट नहीं हुई। तो ज़रूरी नहीं है, इसलिए कहा जाता है ज़रूरी नहीं है कि ये आपके साथ रेजोनेट करे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी रीडिंग आपके साथ 100% मैच करे या रेजोनेट करे तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग्स की जाती हैं जो कि आपके साथ में 100% मैच करती हैं। ओके, तो चलिए, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।